सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल नाथेम क्लासेस। बच्चों, पहले मैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 की विभाज्यता इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था। आज पढ़ाया जाएगा 11 से विभाज्यता। बच्चों देखेंगे कैसे हम जान पाएंगे कि ये संख्या 11 से विभाज्य है। आइए देखते हैं 11 से विभाज्यता। जिन संख्याओं के विषम अंकों से मतलब है बच्चों एक अंक छोड़ करके विषम अंकों के योगों का अंतर। योगों इसलिए लिखा गया बच्चों, मैं विस्तार से समझा रहा हूं, का अंतर 0 हो या 0, तो आप जान रहे हैं 0 जिसको आप कहते हैं, 0 हो या वह 11 से विभाज्य हो, वह 11 से विभाज्य हो। वे संख्याएं 11 से विभाज्य होती है। ये या है बच्चों, विभाज्य होती है। विभाज्य होती है या विभाजित होती है, बात है बच्चों। आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। 1331 मान लीजिए है जैसे में। अब इसको हमें चेक करना है कि 11 से विभाजित है कि नहीं है। इसके लिए पहले हम इकाई इसको और इसको यानी एक अंक छोड़ के 1 + 3 = 4। अब आपकी दहाई माने इस 3 और इसका ये छोड़ के 1 3 1 4। अब 4 - 4 = 0। अतः 1331 11 से विभाज्य होगा। बात समझ में आया? ये 11 से विभाज्य होगा 1331 बच्चों, क्योंकि ये 0 आ गया है ना। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक हम और बनाते हैं एक अंक। देखते हैं बच्चों, 2 1 3 7 10 9 19 और 5 3 8 और ये 0। अब देखेंगे विषम अंकों का कैसे। अब जांच करेंगे बच्चों, ये 2 + 1 + 7 ना बच्चों, एक अंक छोड़ के +9 बराबर 2 1 3 7 10 9 19। अब यहां दहाई वाले अंक से लेंगे 0 + 3 + 5 5 3 8। 19 में से 8 गया 11। अब 11 से विभाज्य है, 11 से कट जाएगा, अतः ये संख्या 11 से विभाज्य है। यानी पहली संख्या ये 11 से विभाज्य, दूसरी ये। इस तरह से बच्चों हम 11 की विभाज्यता की जांच करते हैं। बात समझ में आया? एक चीज छूट रहा है बच्चों, आज मैं उसे बता दूं, उसके बाद लासा मासा में लासा शुरू करूंगा पढ़ाना, लघुत्तम समाप्त करके। आइए बच्चों देखते हैं। सम संख्याएं हम सम संख्याएं किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती है।
ठीक है बच्चों, 2 4 6 8 10 8 है ना बच्चों। विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो, विषम संख्याएं कहलाती विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 3 5 7 9 11। बच्चों यहां मैंने एक नहीं लिखा है, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 3। ठीक है बच्चों, शेष 1 बचना चाहिए विषम संख्या में। एक में 2 से भाग जाएगा ही नहीं, हम 2 की गणना इसके लिए नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक संख्या और बचती है बच्चों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक या स्वयं, यानी वो एक से कटे या स्वयं, जितनी संख्या हो स्वयं से कटे। ठीक है, वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं जैसे बच्चों 2 3 5 7। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है 2। 2 3 5 7 9 नहीं बच्चों, 3 से कटता है 11 13 17 19 20। 27 नहीं लिखेंगे, 25 नहीं लिखेंगे बच्चों, 29 31 37 43 43 47 53 59 61 67 आदि। 100 तक ले जाने के विचार में थे बच्चों, लेकिन मैं 100 तक नहीं ले जाके यहीं पर रोक देता हूं। बच्चों ये परिभाषा याद रहे, और जो हमने बताया है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है बच्चों, अगर कोई प्रश्न करता है वह कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी सम और सबसे छोटी अभाज्य है, तो आप क्या उत्तर देंगे? 2। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं बच्चों, ये वीडियो रोक लेंगे या स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेंगे बच्चों। अब आइए देखते हैं हम सबसे पहले लासा। आप लोग जानते हैं लासा के नाम से, उसका पूरा नाम पहले जानेंगे, उसके बाद बच्चों तब पढ़ाया जाएगा। बच्चों हम गणित में लासा सुनते हैं, अरे लासा मासा पढ़ाया जा रहा है हमारे विद्यालय में, लासा मासा पढ़ाया जा रहा है बच्चों, ऐसा हमारे क्षेत्र में बच्चे कहा करते हैं ना लासा। आइए देखते हैं लासा, इसका पूरा नाम है बच्चों लघुत्तम समापवर्त्य। क्या नाम है बच्चों इसका? लासा का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य नाम है इसका। देखते हैं बच्चों
ये तीन शब्दों से मिलकर के बना है लघुत्तम माने सबसे छोटा। लघुत्तम माने बच्चों सबसे छोटा। सबसे छोटा। सम, सम माने होता है बराबर। सम माने बराबर। बराबर। और अपवर्त्य, अपवर्त्य माने होता है बच्चों गुणज, यानी जो गुणा से पैदा हुआ है, गुणा से जायमान हो, ये अपवर्त्य माने गुणज होता है। ठीक है, जो गुणा से पैदा हुआ हो, यानी सबसे छोटा बराबर गुणज है ना। इसको बच्चों मैं परिभाषित करने वाला हूं, करने जा रहा हूं परिभाषित। आइए देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा। लघुत्तम समापवर्त्य की हम परिभाषा पहले लिखाएंगे बच्चों, क्योंकि जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया था बच्चों तो सबसे पहले गणित की परिभाषा लिखा था, उसके बाद अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित को मैंने परिभाषित किया था बच्चों। तो आज लघुत्तम समापवर्त्य को परिभाषित करने जा रहा हूं बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे। बच्चों होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, या वह सबसे छोटी संख्या है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं, जो दी गई संख्याओं का गुणज हो, गुणज, दी गई संख्याओं का गुणज हो, गुणज हो लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य कहलाती है। बच्चों परिभाषा तो अनेक हो सकते हैं, ये बात नहीं है। परिभाषा का तात्पर्य ही है कि उस बात को हम अपनी बातों से कह ले जाए। किसका? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं का गुणज हो। जितनी संख्याएं दी गई हों वे उसका गुणज हो, लेकिन सबसे छोटी हो। सभी संख्याओं के गुणज हो लेकिन सबसे छोटी हो, वही लघुत्तम समापवर्त्य है बच्चों। लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। एक छोटे से भाव में कह लेते हैं, छोटे से शब्दों में कह लेते हैं बच्चों। बहुत ज्यादा परिभाषित अगर करने लगूंगा बच्चों तो बात समझ में आता कम है। इस पर मैं आपको एक उदाहरण दे करके तब वीडियो बंद करूंगा बच्चों। देख लीजिए, आइए इसको नहीं मिटाते हैं, वीडियो रोक लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको परिभाषा नहीं मिटाऊंगा बच्चों। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अभी बच्चों मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूं। पढ़ाने का काम तो मैं कल से शुरू करूंगा बच्चों, याद रहे। आज परिभाषा को मैं आपको समझा रहा हूं, जैसा मैंने परिभाषा लिखा आप उसे समझेंगे। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं का गुणज हो। चलिए हम लेते हैं तीन संख्याएं 12, 16 और 24। बड़ी संख्या तो नहीं पढ़ रही है? नहीं पढ़ रही है। चलिए देखते हैं हम लघुत्तम सम अपवर्त्य हमने कहा है ना, यानी गुणज। अपवर्त्य मैंने गुणज हमने कहा। चलिए 12 के गुणज निकालते हैं। 12 के गुणज, ठीक बच्चों, या अपवर्त्य, बात वही। 12 के अपवर्त्य लिखें या 12 के गुणज लिखें बच्चों। चलिए 12 12 12 3 24 12 3 36 12 4 48 12 25 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96। बहुत है बच्चों। 16 के गुणज, 16 के गुणज, 16 16 16 दूनी 32 16 तिया 48 16 चौका 64 16 पंजे 80 16 छक्का 96। रहने दे बेटा। चलिए
24 की गुणज। यहाँ 24 को 24 24 गुना 48, 24 की 72, 24 चौका 96 तक हम ले चल रहे हैं बच्चों। ठीक बच्चों, आए अब ये तो हमें गुणज मिला या हम अपवर्त कह सकते हैं, है ना। लेकिन वहीं सम अपवर्त हमने लिखा था, है ना। सम अपवर्त हमने लिखा था ना। समापवर्त को हम सम धन अपवर्त कहते हैं। सम माने बराबर। चलिए लिख लेते हैं समापवर्त बराबर समापवर्त, यानी इसमें वे अपवर्त जो बराबर हों। देख लेते हैं कैठू है, ये 48 है बच्चों, तीनों में मिल रहा है, सम तीनों में मिल रहा है, 48 लिख लेंगे। और क्या मिल रहा है बच्चों? 96 ना, 96। ये तो दी गई संख्याओं के समापवर्त हुए बच्चों, बात समझ में आ रहा है। जो संख्याएं 12, 16 और 24 हमने लिखा, इन संख्याओं की ये समापवर्त है। अब 48 का पहाड़ा हम चाहे जितना पढ़ते जाएंगे, ये दी गई संख्याओं के समापवर्त बनेंगे बच्चों। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम माने हमने क्या लिखा था बच्चों? सबसे छोटा। लघुत्तम माने सबसे छोटा। तो सबसे छोटा इसमें क्या हो? 48 है ना। आता है हम कहेंगे कि 12, 16 और 24 का लासा लिख ले बच्चों। शार्ट में हमने लासा बता भी दिया है आपको। सबसे छोटी संख्या होगा 48। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब देख लीजिए इस परिभाषा पर आइए। लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम माने सबसे छोटा, सम माने बराबर। देख लीजिए इन तीनों में है। और अपवर्त, अपवर्त तो आप लोगों ने लिखा ही है, अपवर्त या गुणज, है ना। अपवर्त या गुणज बात एक ही है, हम बता चुके हैं, अभी लिखे भी, है ना, कि अपवर्त माने गुणज होता है बच्चों। जी सर। तो अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, देख लीजिए ये सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं का गुणज हो। इन संख्याओं का ये 48 गुणज है ना, गुणज हो। लघुत्तम समापवर्त कहलाती है, छोटी छोटी संख्या थी। यानी जो परिभाषा हमने बताया बच्चों, ठीक उसी प्रकार से आपका आंसर आता है ना। अनेक परिभाषा हो सकते हैं बच्चों, मेरे पास भी अनेक तरह से परिभाषित करने का वो है, परिभाषाएं अनेक मेरे पास है। कई तरह से लघुत्तम समापवर्त को मैं परिभाषित कर सकता हूं बच्चों, लेकिन बस उतना परिभाषित करूं जितना आप समझ सके और मैं आराम से कम समय में समझा सकूं। बच्चों सवाल कल पढ़ाया जाएगा। वीडियो में यहीं पर बंद करता हूं। जो भाई लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, कृपया वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को सफलतापूर्वक ध्यान से पढ़ाने का प्रयास करें। साथियों जिनके पास वीडियो पहुंचता है वे कृपया फॉरवर्ड करते रहें।